नमस्कार। आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने बात किया था प्रश्नावली 8.1 का। उसमें 1, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। चौथा नंबर क्वेश्चन करना बाकी है। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। यदि हमको दिया है 15 cot a बराबर 8। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 गुना में है ना, ये इधर भाग में आ जाएगा। cot a बराबर 8/15। ठीक, कॉट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, b/p। हमको अब जैसे हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि एंगल a पे चले जाइए। ठीक है, और एंगल a के लिए b और p आपको देखना है। एंगल a के लिए b क्या होगा, इसके लिए आधार ये होगा। ठीक है, और p क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर। और इससे जुड़ा हुआ भुजा जो है ना वो आधार होता है। तो यहाँ पे b एंगल a के लिए b क्या होगा, इस एंगल के लिए आधार ये होगा, लंब ये होगा, यानी कि AB और बट्टा में BC। ठीक है, P हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे AB का वैल्यू हमारा क्या हो गया, AB इक्वल टू 8 के बताया था ना कि इथी में है, रेशियो में है, तो थोड़ा सा कोई एक कोफिशिएंट ले लेंगे, कोई गुणांक ले लेंगे। BC का वैल्यू क्या है, BC है हमारा 15K। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसका दे दिया 15K और इसका दे दिया आपको 8K। ठीक है, इसका हमको वैल्यू निकालना है कि AC कितना होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है ना, तो h इसमें देखना है, h क्या है, ये वाला है ना AC का स्क्वायर बराबर h² बराबर p²। p क्या है हमारा लंब, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब AC का वैल्यू हमको दिया है, नहीं दिया है, AC रख लीजिए। AB का वैल्यू कितना दिया है, AB 8K का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 15K का स्क्वायर। 8 का वैल्यू AC² बराबर 8K का जो स्क्वायर करेंगे तो 8 टाइम 64 के स्क्वायर होगा, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा ना, 225K। ठीक है, 15 गुना 15 करके देख लीजिए। अब इन दोनों को जोड़िए, AC बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा ना, 5 और 4 9 के स्क्वायर, 2 और 6 8, 289। ठीक है, 289 का जब आप रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 289 का रूट आता है 17 और के स्क्वायर है तो उसके वैल्यू उसकी जगह पे के, यहाँ पे 17K हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमको क्या निकालना है, साइन A और कॉट दिया है ना, साइन A और सेक A का वैल्यू निकालना है। साइन थीटा, साइन A, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अब एंगल A पे चले जाइए, इसके लिए P क्या होगा बताए हैं, BC, और H क्या होगा, H तो हमेशा वही रहता है, AC। ठीक है, ऐसे ही BC का वैल्यू क्या है 15। ठीक है, और AC का वैल्यू है 17, तो K से K कट जाएगा 15/17। ठीक है, ऐसे ही सेक A, सेक का फॉर्मूला H/B। A पे चले जाइए, एंगल A के लिए H क्या होगा, यही AC, और B क्या होगा, इसके लिए एंगल A के लिए B ये है ना AB, तो AC का वैल्यू कितना है 17 और AB का वैल्यू है 8,
के से के काट दीजिए 17/8। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। इसमें करना कुछ नहीं है, बस जो दिया हुआ है ये दोनों भुजा दिया है पाइथागोरस थ्योरम से, आप ये साइड निकाल लीजिए, उसके बाद साइन और सेक का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय, तो अदर जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो उसमें से एक दे दिया, बाकी सब हमसे पूछ रहा है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लगा देंगे h/b। h का वैल्यू 13, b का वैल्यू 12, h का वैल्यू 13 के और b का वैल्यू 12 के। ये ध्यान में रखना है कि मैं क्यों लगा रहा हूं, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये 13 दूना 26, 12 दूना 24, ये भी इसको अगर 26/24 रहे तो भी ये 13/12 ही आएगा। तो इसमें कोफिशिएंट एक लगाते हैं जिससे ये हमारा वैल्यू रेशियो में जब भी रहे तो एक कोफिशिएंट कोई लगाते हैं। ठीक है, h और b दे दिया है, हमको क्या निकालना है, p। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर क्या होता है, p² + b²। अब देखिए इसमें थीटा दिया है तो p b h लिख सकते हैं। अगर जहां a b c ये सब बना के दिया है, एंगल एक फिक्स एंगल की बात कर रहा है, वहां पे हम कुछ भी वहां पे एक त्रिभुज बना के तब दर्शाएंगे। इसमें आप नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं है। h का वैल्यू हमारे पास कितना है, 13 के स्क्वायर। p का वैल्यू कितना है, नहीं दिया है, p रहने दीजिए। b का वैल्यू कितना है, 12 के स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, p² के जगह पे p², 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर। तो 144 को इधर भेज लीजिए, 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा। ठीक है, 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा, 25। ठीक है, 25 के स्क्वायर। अब इधर p पे स्क्वायर है तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट में। तो p बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5k। ठीक है, p बराबर हमारा 5k हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। हम देखिए पूरे क्वेश्चन में हम लोग कर क्या रहे हैं, मतलब इससे पहले भी जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं, p और b दिया है तो h निकाल रहे हैं, h और b दिया है तो p निकाल रहे हैं, p और h दिया है तो b निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको दो भुजा दिया, तीसरा साइड निकाल लेना है, बाकी सब क्वेश्चन आसान है। साइन, उसके बाद आप साइन थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा निकाल लीजिए, टेन थीटा निकाल लीजिए, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, ये 5 को सेक तो दिया ही हुआ है। साइन थीटा का फॉर्मूला p/h। p का वैल्यू देखिए हम लोग क्या निकाले हैं, 5 के, और h का वैल्यू क्या निकाले हैं, 13, 5/13, ये हो जाएगा 5/13। ठीक है, b/h, cos का फॉर्मूला b/h होता है ना, b का वैल्यू क्या दिया देखो, 12, और h का वैल्यू 13। ठीक है, 12/13, कैसे के कट गया। p का tan का फॉर्मूला p/b, p का वैल्यू 5 के और b का वैल्यू 12 के, तो इसको काट देंगे 5/12। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/p। तो h का वैल्यू हमको दिया है 13 के और p का वैल्यू दिया है कितना, 5 के। ठीक है, तो इसका ये कैसे के काट देंगे, 13/5। ऐसे ही कॉट का भी आप निकाल लें। ठीक है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, tan का उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 6 नंबर। ठीक, छह नंबर क्वेश्चन जो है देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा
समझने का प्रयास करें आप। जो कह रहा है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी हो। ठीक है, अब कह रहा है कि एक त्रिभुज बनाया हुआ है, बनाया हुआ नहीं है लेकिन हम लोग एक बना लेंगे। ठीक है, और एक त्रिभुज में कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि जो 90 डिग्री से कम हो। तो 90 डिग्री तो यहां होता है ना, तो ए और बी को हमको कहां रखना है, इधर। तो आप यहाँ पे ए रख लें या यहाँ पे ए रख लें। ठीक है, यहाँ पे सी रख लेते हैं हम लोग। तो ए और बी दोनों न्यून कोण हो गया, 90 डिग्री से मतलब कम हो गया। और दिया है cos ए बराबर cos बी, तो दिखाना है हमको, प्रूफ करना है कि एंगल जो ए है वो बी के बराबर है। अब देखिए जो दिया है उसको पहले ले लेते हैं। दिया है गिवन, क्या दिया है, cos ए बराबर cos बी। ठीक है, cos ए बराबर cos बी दिया है। अब आप जानते हैं कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। आपको एंगल ए पे जाइए, एंगल ए के लिए बी बटा एच देखिए। ठीक है, एंगल ए पे जाइए और इसके लिए बी बटा एच देखिए। एंगल इसके लिए लंब ये होगा ना, तो आधार क्या होगा, बी क्या होगा, ये ए सी, भुजा ए सी, और एच क्या होगा, ये वाला ए बी। ठीक है, cos बी, बी पे आप चले जाइए, एंगल बी पे, यहाँ पे इसके लिए आपको बी देखना है, बी और एच। तो इसके लिए आधार कौन होगा, इस एंगल के लिए ये तो लंब होगा इसके लिए, तो आधार बी सी, बी सी बट्टा एच क्या होगा, ए सी, सॉरी ए बी, एच उसमें ए बी है ना, ये वाला ए बी। अब देखो ए बी से नीचे ए बी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए सी बराबर बी सी। हमने प्रूफ क्या किया कि ए सी और बी सी दोनों भुजा क्या होते हैं, बराबर है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। 9th में एक चीज पढ़ना था कि अगर भुजा समान हो, किसी त्रिभुज में दो भुजा समान हो तो उसके सामने वाला कोण भी समान होता है। एक थ्योरी हम लोगों ने 9th में पढ़ना था। ठीक है, तो ये दोनों भुजा समान है, तो AC भुजा के सामने कौन कोण है, B, और BC भुजा के सामने कौन कोण है, A। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण, सामने वाले या सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि दोनों भुजा को बराबर प्रूफ कर दिया। अब बराबर प्रूफ करने के बाद हम 9th में एक थ्योरी पढ़े थे कि अगर भुजा समान हो तो कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल अगर साइड्स हो, ठीक है, तो उसके फ्रंट में जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए ये AC के सामने कौन कोण है, B, और BC के सामने कौन कोण है, A। ठीक है, तो दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। अगर भुजा समान है तो कोण भी समान होंगे। ये 9th में एक थ्योरी पढ़ना था, तो वहीं हमने लिखा है कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। आसान है, सबसे पहले cos A और cos A B दिया है, cos थीटा का फॉर्मूला लगा के B बटा H, एंगल A पे जाएंगे उसके लिए B और H देख लेंगे, एंगल B पे जाएंगे उसके लिए B और H देख लेंगे। ठीक है, चलिए